देखो, जलवायु का एक सामान्य सा मीनिंग है, वो आपको पता है कि पृथ्वी के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल है उसकी दीर्घकालिक घटनाओं को क्लाइमेट का जो एटमॉस्फेयर का जो लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, दीर्घकालिक घटना है, उन दीर्घकालिक घटनाओं को वायुमंडल की क्या कहा जाता है? क्लाइमेट। जलवायु का मीनिंग होता है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालिक घटनाएं, अपने आप में जलवायु। किसी भी एरिया के क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए अपने को स्टडी करनी होती है लास्ट 30 ईयर के जो वेदर कंडीशंस हैं, पिछले 30 सालों की औसत मौसमी दशाओं का अध्ययन करना होता है। उसके बाद में क्लाइमेट को डिक्लेयर किया जाता है। क्लाइमेट यानी जो लंबे समय तक चले और जो फिक्स हो। जैसे अभी जिस क्लाइमेट में अपन चल रहे हैं, ये क्लाइमेट का एक सीजन, एक ऋतु है जो फिक्स होती है, यानी वर्षा ऋतु वाला टाइम पीरियड है सितंबर के लास्ट तक। और उसके बाद में अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा अपना ऑटम सीजन। तो इसका मीनिंग है वर्षा ऋतु का हर साल टाइम पीरियड यही होता है, जून से लेकर और लगभग सितंबर या अक्टूबर तक। आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसमें अक्टूबर तक, और अपने राजस्थान में 30 सितंबर तक। तो ये टाइम पीरियड फिक्स है, ये क्लाइमेट का ही पार्ट है। जैसे मार्च से लेकर जून तक समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु का पार्ट, जब टेम्परेचर बहुत अधिक होते हैं, तो वो भी क्लाइमेट का एक पार्ट होता है, फिक्स होता है। और जो पर डे का जो वेदर होता है, मौसम होता है, वो अलग होता है। कि भाई आज का अपना मौसम है, वो नेक्स्ट ईयर के आज ही के दिन से मौसम से मैच नहीं हो सकता। पॉसिबल नहीं है कि सेम टू सेम वैसा ही मौसम हो, चेंज भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग वेदर कंडीशन होती है वो डायनेमिक होती है, चेंज होती है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के जो शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए जो कंडीशंस हैं या जो फिनोमिना है, वो होती है अपनी वेदर कंडीशन या मौसम। और जो लंबे समय तक चलती है वो क्लाइमेट या जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु के बारे में तो ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन होती है, प्रीलिम्स में नहीं पूछते क्लाइमेट का मीनिंग क्या है। वो ये पूछ सकते हैं कि क्लाइमेट को डिक्लेयर करने के लिए कितने वर्षों को बेस माना जाता है, ये फैक्ट पूछा जा सकता है। तो वो दीर्घकाल कितना है? तो वो दीर्घकाल आपके सामने 30 ईयर्स, 30 साल। फिर पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो मन में तो जवाब आएगा कि ठीक ठाक है। पश्चिमी राजस्थान वालों का आएगा कि बड़ी कठोर जलवायु है, निर्दयी जलवायु है, शुष्क जलवायु है। तो ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान जो डेजर्ट हिस्सा है 61%, उसको ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है। एक तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उपोषण। उपोषण का मीनिंग है कि कंप्लीटली अपनी जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल नहीं है, ट्रॉपिकल नहीं होके सब ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल का मीनिंग होता है कि 12 महीने अपने ग्रीष्म ऋतु रहना। तो 11 महीने अपने समर सीजन रहता है कि पूरे 12 महीने एक जैसी ऋतु नहीं होती, चेंज रहती है। कुछ समय अपने सर्दियों का इफेक्ट भी होता है। वैसे मोस्टली मार्च से लेके और नवंबर तक ज्यादातर अपने गर्मियों का इफेक्ट अधिक होता है। तो हम उष्ण के ज्यादा नजदीक हैं, ट्रॉपिकल के ज्यादा नजदीक हैं। तो अगर किसी नगर के आप अंदर नहीं रहते, सिटी के अंदर नहीं रहते, उसके नजदीक रहते हो, तो अपन कहते हैं कि अपन अर्बन एरिया में नहीं रह के सब अर्बन एरिया, उपनगरीय क्षेत्र में रहते हैं। जैसे अपने ये ग्रीन वाले जो बस चलती हैं जयपुर सिटी में, उन पे लिखा हुआ रहता है जयपुर उपनगरीय सेवा। तो उपनगरीय सेवा का मीनिंग होता है जयपुर से जो कनेक्ट नगर है। जैसे जयपुर के नजदीक है चोमो, जयपुर के नजदीक है बस्सी, चाकसू, तो वहां से वो सर्विस आती है, इस कारण वो उपनगरीय सर्विस है, सब अर्बन एरिया से। तो इसका मीनिंग डायरेक्टली वो गांव से नहीं आती। उसी तरीके से अपने ट्रॉपिकल के जो नजदीक वाला एरिया होता है, जैसे अर्बन के नजदीक वाला सब अर्बन, ट्रॉपिकल के नजदीक वाला सब ट्रॉपिकल, यानी उष्ण जलवायु नहीं होके उपोष्ण। ये तो किसके अकॉर्डिंग है? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। और एक शब्द इसमें रेनफॉल के अकॉर्डिंग भी ऐड करते हैं आजकल, कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, शुष्क या एरिड क्लाइमेट। तो ये मोस्ट ऑफ राजस्थान उसको रिप्रेजेंट करने वाला शब्द है, ये कंप्लीट राजस्थान को रिप्रेजेंट नहीं करता है। कि राजस्थान की जलवायु केवल शुष्क प्रकार की है, ऐसा स्टेटमेंट आए तो गलत है, क्योंकि अपने ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, वेरी ह्यूमिड, ये भी है, कई प्रकार की जलवायु है।
काला पानी कौन सा आ गया? विराट कोहली वाला, विकास सर है। अच्छा, काला पानी एक वो अंगूर वाला काला पानी जरूर सुना है। तो इंडियन ज्योग्राफी में हालांकि वहां क्लाइमेट नहीं देके सिर्फ क्लाइमेट का एक पार्ट दिया गया, एक सीजन दिया गया है सिलेबस में आपके, केवल मॉनसून दिया गया है आरएस प्रीलिम्स वाले पार्ट में। तो इसमें टेम्परेचर को लेके अगर हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, तो वहां क्लाइमेट के लिए ट्रॉपिकल वर्ड यूज होता है कि भारतीय जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, गर्म जलवायु है। और जिस एरिया में क्लाइमेट ट्रॉपिकल होता है तो इसका मीनिंग उस एरिया में टेम्परेचर हाई और एयर प्रेशर क्या रहता है, लो। और ये वो कंडीशन होती है जो मानसून को अट्रैक्ट करती है। इस कारण भारतीय जलवायु को अपन बोलते हैं ट्रॉपिकल एंड मानसूनी क्लाइमेट। जबकि राजस्थान में ट्रॉपिकल की जगह सब ट्रॉपिकल और मानसूनी की जगह एरिड क्लाइमेट, शुष्क जलवायु। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में मानसूनी जलवायु इसलिए बोला गया है क्योंकि भारत में औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक है, लगभग 125 सेंटीमीटर, जो 115 से 125 सेंटीमीटर की डेटा यूज करते हैं अपन, क्योंकि थोड़े से डायनेमिक होते हैं, हर साल सेम वर्षा नहीं होती। तो कई बार ये 117 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर लेते, इसके बीच में 115 से 125 के बीच। जबकि राजस्थान की वर्षा बिल्कुल इससे आधी होती है, यानी इंडिया में लगभग अगर आप 120 सेंटीमीटर मानते हो तो उसकी आधी राजस्थान में मान लो, लगभग 60 के आसपास अपने होती है, लगभग 57.5 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग है कि अपनी क्लाइमेट है वो मोस्टली राजस्थान में ऐसी है जो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला एरिया वो ज्यादा है। तो राजस्थान में अरावली को माना जाता है 50 सेंटीमीटर, और उससे पश्चिम का जो डेजर्ट एरिया है वो राजस्थान में कितना परसेंट है, 61%, जो कि अपने आप में डेजर्ट के रूप में डिफाइन होता है। डेजर्ट एरिया को जनरली अपन एरिड ही मानते हैं, ये बात अलग है। अपने अध्ययन में डेजर्ट को दो हिस्से माने गए, एरिड और सेमी एरिड, लेकिन मोस्टली राजस्थान है वो डेजर्ट स्टेट के रूप में है। राजस्थान अपने आप में अधिकांशतः मरुस्थलीय राज्य के रूप में है, इस कारण इसके क्लाइमेट को क्या बोला गया है, एरिड क्लाइमेट। तो टेम्परेचर के तौर पे इसको सब ट्रॉपिकल और रेनफॉल के अकॉर्डिंग इसको एरिड क्लाइमेट। तो इसकी जलवायु कैसी है, तो ये दो शब्द आपको याद होने चाहिए। और जलवायु को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर, आजकल इनसे क्वेश्चन आने लगे, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो कारकों में ये 6-7 फैक्टर हैं, ये आपको याद होने चाहिए। एक तो लैटिट्यूड्स, ये लैटिट्यूडनल लोकेशन, एंड एक्सटेंशन, अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। अक्षांशीय स्थिति का मीनिंग ये होता है कि आप 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के कितने नजदीक हो या उससे कितने दूर हो। अगर आप पोलर के नजदीक हो, ध्रुवों के 90 डिग्री नदन के या 90 डिग्री सदन के, आप इनके नजदीक हो तो आपकी क्लाइमेट किस प्रकार की होगी, पोलर टाइप क्लाइमेट, ध्रुवीय तुल्य जलवायु होगी, ठंडी जलवायु होगी। और अगर आप इक्वेटर लाइन के नजदीक हो तो आपकी क्लाइमेट होगी ट्रॉपिकल, यानी गर्म जलवायु होगी। तो अपनी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल से ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आपको याद है कि हम 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री और 12 मिनट, 30 डिग्री और 12 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो आप देख लीजिए 23 डिग्री और 30 डिग्री वो 0 डिग्री के ज्यादा नजदीक है, 90 डिग्री के 0 के नजदीक है। तो अपनी क्लाइमेट वो कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल से प्रभावित है। हालांकि अपन सब ट्रॉपिकल लिखते हैं, ट्रॉपिकल के नजदीक वाला पार्ट। तो अक्षांशीय स्थिति से अपनी जलवायु प्रभावित हो रही है, लेकिन देशांतरों से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि देशांतर हमेशा उत्तर से और दक्षिण की ओर सेम होता है। यहां से लेके हर एक देशांतर ऐसे होता है जिसके ऊपर हर एक क्लाइमेट होती है। क्योंकि देशांतर जैसे 0 डिग्री देशांतर है,
तो वो इक्वेटर लाइन पर आता है तो उसकी क्लाइमेट अलग होती है। वही 0 डिग्री मध्य अक्षांश पे होता है तो उसकी जलवायु अलग होती है। वही सेम 0 डिग्री ध्रुवों पे होता है तो उसकी जलवायु अलग होती है। तो क्या एक देशांतर एक लॉन्गिट्यूड है वो क्या एक क्लाइमेट को डिफाइन करेगा? कभी नहीं करेगा। वो सभी प्रकार की क्लाइमेट को डिफाइन करता है लगभग। तो इसका मीनिंग सभी क्लाइमेट को डिफाइन करने के कारण कोई भी देशांतर है वो एक फिक्स क्लाइमेट को डिफाइन नहीं करता, तो उसको हम जलवायु का मेन फैक्टर या कारक नहीं मान सकते। जबकि अक्षांश होता है वो फिक्स क्लाइमेट को डिफाइन करता है। जैसे 0 डिग्री से लगभग 30 डिग्री के आसपास वाले हैं वो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल, 30 से 60 वाले टेम्परेट, और 60 से 90 वाले मुख्यतः पोलर या सब पोलर, ध्रुवीय या उप ध्रुवीय जलवायु को इंडिकेट करेंगे। तो इसका मीनिंग जो लेटिट्यूड्स होती है उनकी लोकेशन क्लाइमेट को हमेशा डिफाइन करती है। तो देशांतर इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि आजकल एक ऑप्शन ये क्या देते हैं, देशांतर के देशांतर प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित नहीं करता, इसका ध्यान रखना है बस। बाकी लगभग आपको समझ में आ जाएंगे। विस्तार का मीनिंग ये है कि आप कितने अक्षांशों में फैले हुए हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लाइमेट चेंज हो सकती है। जैसे ये एग्जांपल आपको इंडिया से समझ में आएगा। जैसे इक्वेटर लाइन के 0 डिग्री के इंडिया का सदर्न पार्ट नजदीक है, 8 डिग्री और 4 मिनट, और नदन में जाते हैं तो भारत 37 डिग्री और 6 मिनट। तो अक्षांशों में भारत बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अप्रोक्सीमेट 29 डिग्री अक्षांशों में भारत का विस्तार है। तो सदन का जो इंडिया है, दक्षिणी भारत है, वहां का क्लाइमेट आपको कैसा दिखाई देगा? ट्रॉपिकल। राजस्थान की ओर आते हो तो सब ट्रॉपिकल। हिमालय के उच्च पर्वतीय भागों पर जाते हो तो आपको क्लाइमेट दिखाई देगा पोलर टाइप, ध्रुवीय तुल्य जलवायु। क्योंकि हिमालय के जो ऊपर वाले हिस्से हैं वहां पे क्या है, ग्लेशियर्स है, हिमानी, और हिमानी बर्फ कहाँ होती है? ध्रुवों पर। तो इसका मीनिंग भारत की जलवायु एक जैसी नहीं है। भारत में भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग जलवायु है। यहाँ गर्म जलवायु है और आर्द्र जलवायु, ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। राजस्थान की ओर आते हो तो सब ट्रॉपिकल एंड एरिड क्लाइमेट, उपोष्ण और शुष्क जलवायु। हिमालय की ओर जाते हो तो वहां पोलर टाइप क्लाइमेट, ध्रुवीय तुल्य जलवायु। तो इंडियन के क्लाइमेट के बारे में, राजस्थान की ओर आते हो तो सब ट्रॉपिकल। हिमालय के उच्च पर्वतीय भागों पर जाते हो तो आपको क्लाइमेट दिखाई देगा पोलर टाइप, ध्रुवीय तुल्य जलवायु। क्योंकि हिमालय के जो ऊपर वाले हिस्से हैं वहां पे क्या है, ग्लेशियर्स है, हिमानी, और हिमानी बर्फ कहाँ होती है? ध्रुवों पर। तो इसका मीनिंग भारत की जलवायु एक जैसी नहीं है। भारत में भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग जलवायु है। यहाँ गर्म जलवायु है और आर्द्र जलवायु, ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। राजस्थान की ओर आते हो तो सब ट्रॉपिकल एंड एरिड क्लाइमेट, उपोष्ण और शुष्क जलवायु। हिमालय की ओर जाते हो तो वहां पोलर टाइप क्लाइमेट, ध्रुवीय तुल्य जलवायु। तो इंडियन के क्लाइमेट के बारे में एक फेमस जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हुए हैं मार्सडेन, और मार्सडेन ने भारत की जलवायु के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत में विश्व की सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो विश्व में जलवायु लगभग ऐसी होती है, एक तो डेजर्ट क्लाइमेट होती है, शुष्क जलवायु भारत में पाई जाती है थार डेजर्ट के रूप में, या लेह लद्दाख जैसे कोल्ड डेजर्ट के रूप में। विश्व के अंदर होती है एक फेमस जलवायु मानसूनी जलवायु, जो भारत के मुख्यतः मिडिल से सदर्न वाले पार्ट में अधिक होती है। विश्व में जलवायु होती है भूमध्य सागरीय जलवायु, जो सर्दियों में वर्षा प्राप्त करती है। तो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा सर्दियों में वर्षा प्राप्त करता है। तो भारत की जलवायु भी पार्शियली भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु भी पाई जाती है, और पर्वतों के ऊपर अपने पोलर टाइप यानी ध्रुवीय जैसी जो जलवायु है वो देखने को मिलेगी, जो ध्रुवों पे होती है। तो अपने यहाँ ग्लेशियर भी देखने को मिलेंगे। तो ऑल टाइप क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन इंडिया। विश्व के लगभग सभी प्रकार की जलवायु हो भारत में उपस्थित है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन राजस्थान में नहीं है सभी प्रकार की। जैसे कई बार काफी इजी स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जैसे राजस्थान की जलवायु से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, कि राजस्थान की जलवायु है शुष्क तुल्य एरिड टाइप क्लाइमेट है। ये नहीं लिखा कि ओनली एरिड है, उन्होंने लिखा कि एरिड टाइप क्लाइमेट है, तो बिल्कुल प्रेजेंट है अपने यहाँ। आंशिक मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो क्या हम राजस्थान में कहते हैं कि मानसून आ गया?
बिल्कुल कहते हैं मानसून आ गया कि 25 जून को मानसून आता है राजस्थान में, लेकिन मानसून का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता अपने यहाँ। अब बिंदी लगा के पढ़ना है। ट्रॉपिकल या उपोष्ण जलवायु होती है राजस्थान की। हिमानी, ग्लेशियर, या लिख सकते हैं पोलर टाइप क्लाइमेट। कि निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु को कौन सा जो क्लाइमेटिक जो शब्द है वो डिफाइन नहीं कर रहा है? तो जलवायु से जुड़ा हुआ मुख्यतः हिमानी जो शब्द है राजस्थान की जलवायु को ये डिफाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि राजस्थान में हिमानी जैसी कंडीशन नहीं है, ग्लेशियर या पोलर जैसी कंडीशन नहीं। उपोष्ण, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल है तो भी ठीक मानना है, क्योंकि राजस्थान की जलवायु पे काफी लंबे समय तक ट्रॉपिकल का इफेक्ट होता है, मुख्यतः मार्च से लेकर और अक्टूबर नवंबर तक कि जलवायु हमारी गर्म रहती है, कुछ समय हमारी जलवायु ठंडी रहती है। इस कारण इसको सब ट्रॉपिकल भी बोलते हैं अपन, यानी कंप्लीटली ट्रॉपिकल नहीं है लेकिन ट्रॉपिकल का इफेक्ट। तो यहाँ ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल दोनों में से कोई भी शब्द लिखा जाता है तो वो ठीक है। तो एक तो ये हो गया अक्षांश स्थिति और विस्तार। तो विस्तार इसका मीनिंग आपका अक्षांश विस्तार जितना ज्यादा अक्षांश में होगा क्लाइमेट उतनी ज्यादा डायनेमिक होगी, उतनी ज्यादा परिवर्तित जलवायु रहेगी, जैसे कि भारत की। और राजस्थान कम अक्षांशों में फैला हुआ है, तो इसका मीनिंग भारत राजस्थान के अंदर सभी प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती, वहां की जलवायु उतनी सेम या इक्वल क्लाइमेट रहेगी। एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो जनरली आपको पता है कि एक तो रिलीफ फीचर या उच्चावच, यह जलवायु को प्रभावित करता है। रिलीफ फीचर के साथ सागर तल से ऊंचाई, मीनिंग एक जैसा ही है वैसे। हाइट अबव सी लेवल, समुद्र की सतह से आप कितनी अधिक हाइट पर हो, तो आप बहुत अधिक हाइट पर हो, जैसे माउंटेन एरिया पे हो तो टेम्परेचर क्या होंगे, कम, और कम हाइट पे हो तो टेम्परेचर अधिक। तो ये इफेक्ट होता है रिलीफ फीचर या सागर तल से ऊंचाई का, टेम्परेचर पे इफेक्ट। फिर है सागर से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी पार्ट। तो सागर से दूरी का मीनिंग है कि समुद्र से आप जितनी अधिक दूरी पर हो तो आपका क्लाइमेट उतना ही एरिड या ड्राई होगा, जलवायु इतनी शुष्क होगी। समुद्र के नजदीक हो तो आपके क्लाइमेट पे ह्यूमिड का इफेक्ट अधिक होगा। समुद्र के नजदीक हो तो जलवायु कैसी होगी, आर्द्र जलवायु, और समुद्र से दूरी अधिक है तो जलवायु कैसी रहेगी, शुष्क। तो अपनी अरब सागर से भी लगभग देखा जाए तो डिस्टेंस 350 से 400 किलोमीटर के आसपास है। तो इसका मीनिंग है अपनी क्लाइमेट के ऊपर एरिड कंडीशन का इफेक्ट अधिक है, शुष्क दशाएं अधिक है, जबकि समुद्र तट के नजदीक जो एरिया होते हैं वो ह्यूमिड। तो क्या सागर से जो दूरी होती है वो क्लाइमेट को प्रभावित कर सकती है? अपने को सिर्फ इन पॉइंट के ऊपर सोचना है एग्जाम के अंदर कि समुद्र के नजदीक रहना या दूर रहना क्लाइमेट को इफेक्ट डाल सकता है क्या? बिल्कुल डाल सकता है। समुद्र के नजदीक रहेंगे तो ह्यूमिडिटी अधिक रहेगी। क्या हाइट या पर्वतों के ऊपर या उच्चावच पे रहने पे क्लाइमेट प्रभावित होती है? बिल्कुल होती है। हिमालय की क्लाइमेट है वो एक अलग तरीके की, और मैदानी भागों की जलवायु है वो अलग तरीके की। एक माउंटेन्स लोकेशन या पर्वतों की स्थिति या पर्वतों की दिशा कह दो चाहे, तो किसी एरिया में क्या माउंटेन्स की लोकेशन अगर है तो वो क्या प्रभावित कर सकती है जलवायु को? बिल्कुल करती है। जैसे कि पश्चिमी घाट है वो करता है मानसून को रोकता है, जैसे कि हिमालय करता है साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। अरावली प्रभावित करती है, ये मानसून के पैरेलल होने के कारण वर्षा को नहीं रोक पाती, हालांकि इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट अधिक है अपने यहाँ, लेकिन प्रभावित कर रही है ये भी। तो लोकेशन ऑफ माउंटेन्स है, ये भी क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, पर्वतों की स्थिति। फिर है विंड डायरेक्शन, पवनों की दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड्स।
पवनों की दिशा इस तरीके से प्रभावित करते हैं जैसे अपने समर सीजन होता है ग्रीष्म ऋतु, तो उस समय अपने यहाँ टेम्परेचर हाई और एयर प्रेशर लो। समुद्र का जो टेम्परेचर होता है ओसेनिक पार्ट का वो स्थलीय भाग की तुलना में थोड़ा कम होता है, और एयर प्रेशर वहां क्या होता है हाई। वहां से अपने लैंड पार्ट की ओर हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये समर सीजन जैसे ही एंड होता है उसके साथ हमारे रेनी सीजन स्टार्ट होता है, वर्षा ऋतु। तो ये वर्षा ऋतु इसी कारण आ पाती है क्योंकि अपने यहाँ पहले समर सीजन होता है, टेम्परेचर हाई और लो एयर प्रेशर होते हैं। तो जब निम्न वायुदाब होंगे तो समुद्र की ओर से हाई एयर प्रेशर से अपने हवाएं चलना स्टार्ट होंगे और इन हवाओं में ह्यूमिडिटी या नमी आती है। लेकिन जैसे अपने यहाँ विंटर सीजन आता है, जैसे सर्दी आती है शरद ऋतु या शीत ऋतु, तो उस समय ऑटम सीजन में और विंटर सीजन में अपने यहाँ टेम्परेचर कम होंगे और एयर प्रेशर बढ़ जाएंगे। तो उस समय विंड डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। उस टाइम लैंड पार्ट से ओसेनिक पार्ट की ओर हवाएं चलेंगी, और स्थल से चलने वाली हवाएं हमेशा कैसी होती है ड्राई या एरिड होती है, शुष्क हवाएं होती हैं। तो अभी हमारे शरद ऋतु और शीत ऋतु में सामान्यतः वर्षा नहीं होती। वो एक अपवाद है मावट, तो जो कि देश में होने वाली कुल वर्षा का केवल 2% और अपने राजस्थान प्रदेश में होने वाली कुल वर्षा का लगभग 10%, जो कि मुख्यतः वार्षिक वर्षा का या जो ईयरली रेनफॉल है उसका एक पार्शियली पार्ट एक आंशिक हिस्सा है। तो 10% बहुत अधिक वर्षा नहीं है। भारत में तो केवल कितना, केवल 2% माउंट का इफेक्ट होता है। तो अपन कह सकते हैं कि शीत ऋतु में अपने यहाँ वर्षा होती है लेकिन वो आंशिक वर्षा है। तो पर्वतों की जो डायरेक्शन ऑफ विंड से पवनों की दिशा है वो किस ओर से है, ये आपकी जलवायु को प्रभावित कर सकती है। अगर स्थलीय भाग से हवाएं ज्यादा चल रही है आपके समुद्र की ओर से समुद्र की तरफ, तो इसका मीनिंग आपकी जलवायु के ऊपर जो ड्राइनेस है या एरिड कंडीशन उनका इफेक्ट अधिक होगा। और समुद्र की ओर से हवाएं अगर लंबे समय से चल रही हैं तो इसका मीनिंग आपकी क्लाइमेट ह्यूमिड या आर्द्र होने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद में एक होती है उच्च वायुमंडलीय पवनें। या जिसको उच्च वायुमंडलीय पवन संचरण भी कहा जाता है। अपर एयर सर्कुलेशन, इसके ऊपर पूरी आपने एक थ्योरी पढ़ी हुई है जेट स्ट्रीम, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपको करवाई हुई है। तो जेट स्ट्रीम है, ये अपने मानसून की थ्योरी है। तो अपने मानसून को प्रभावित करती है, वो चाहे अपना मानसून समर सीजन वाला हो जो कि मुख्यतः तिब्बत प्लेट्यू के गर्म होने के कारण जनरेट होता है, चाहे विंटर सीजन वाला हो। तो विंटर सीजन वाला जो मावट के रूप में अपने आता है, हालांकि वो भारतीय वर्षा में केवल 2%, और समर सीजन वाला जो मानसून है वो लगभग 75% प्रभावित करता है। क्योंकि सारी वर्षा अपनी मुख्यतः वो अपनी मुख्यतः रेनी सीजन है, वो वर्षा ऋतु में नहीं होती, वर्षा ऋतु के पहले भी होती है, उसको कहा जाता है प्री मानसून। और एक वर्षा ऋतु के बाद में होती है, उसको कहा जाता है रेडिएटिंग मानसून। तो उसके रूप में भी अपने को प्री मानसून और रेडिएटिंग मानसून के रूप में भी लगभग कितनी वर्षा होती है 23%। मानसून पूर्व की वर्षा और लौटते हुए मानसून की वर्षा, और 2% अपने माउंट कितनी हो गई 25, और 75% इंडिया में कौन सी होती है मानसूनी वर्षा। तो उसको प्रभावित करती है जेट स्ट्रीम या उच्च वायुमंडलीय पवनें। तो इसकी थ्योरी आती है पी कोटेश्वरम की थ्योरी। पी कोटेश्वरम का जो सिद्धांत है जेट स्ट्रीम थ्योरी जिसको कहा जाता है। इसके बाद में महासागरीय जलधाराएं,